एवरीवन, वेलकम टू विशाली एकेडमी। हम करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। पहला है सही वर्तनी, दूसरा है संयुक्ताक्षर लिखना, तीसरा है लेख लिखना और चौथा है वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है लेख लिखना, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किसी स्वरूप को अपनाना चाहोगे। पहला है मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, दूसरा है अमूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, तीसरा है मूर्त, विवरणात्मक और अवधारणात्मक, चौथा है अमरूत, अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। बताइए इसमें से सही क्या होगा। और इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। पहला है सारच्य यर्जन्य, दूसरा है सुमेलन, तीसरा है युक्तिजन्य और चौथा है सामाजिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। और इसका सही आंसर है हमारा युक्तिजन्य, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। पहला दिया, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, दूसरा कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, तीसरा उसको गृह कार्यों से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर और चौथा कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ट्रांसलिंग्विज्म एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने के संबंध में कथनों अ और ब। अच्छा, कथन वाला क्वेश्चन नहीं। पहला कथन कहता है, ट्रांसलिंग्विज्म बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। दूसरा कहता है, ट्रांसलिंग्विज्म संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में व्यवहार करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइए। और इसका आंसर हमारा है कि ये दोनों ही क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। पहला है क्रिया, दूसरा है साहित्य, तीसरा है बाल कविताएं और चौथा है खिलौना। तो बताइए क्या सही है इसमें। और इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है साहित्य, ऑप्शन नंबर टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीआरपी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। पहला शिक्षक की, दूसरा अभिभावक की, तीसरी परिवार की और चौथा विद्यार्थी की। तो इसमें जो हमारी भूमिका होती है वो होती है शिक्षक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशलों का से क्या तात्पर्य है। शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ाना, तीसरा समझ के साथ पढ़ना और चौथा कठिन वाक्यों को पढ़ना। और इसका सही आंसर है समझ के साथ पढ़ना, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शोषिक पक्ष क्या है। पहला है पुस्तक की वर्तनी, दूसरा है पुस्तक में चित्रों का स्थान, तीसरा है विश्व वस्तु का चयन और चौथा है वर्तनी एक चित्र सज्जा के साथ उत्तम विश्व वस्तु। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व वस्तु का चयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन काफी बड़ा है ये वाला। ओके, ऑप्शन है इसमें काफी सारे।
पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेक्षण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहोगे? पहला है वह एक अभिनेता डैश है। दूसरा है संप्यात पर मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे तक डैश वापस आऊंगा डैश। तीसरा अपने मित्र से पूछे कि वह संपाहात में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। चौथा है अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछो जिनका ध्यान वह समूह चर्चा के समय रखती या रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd और 4th, और सेकंड और फर्स्ट हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3rd और 4th हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? पहला है सिखाना, दूसरा है अर्जन, तीसरा है सुनना और चौथा है संप्रेक्षण। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा वाइगॉस्की का। वाइगॉस्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। पहला है आंतरिक भाषा, दूसरा व्यक्तिगत भाषा, तीसरा है निजी भाषण और चौथा है मौन भाषण। बताइए कौन से भाषण का इसमें बात हुई है हमारी? और हमारी इसमें हुई है निजी भाषण के बारे में बात। ऑप्शन नंबर 3rd हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पियाजे भी आ गए इसी में ही। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। निजी, पहला ऑप्शन है निजी से व्यक्तिगत, दूसरा निजी से सामाजिकृत, तीसरा आम आम आत्म केंद्रित से सामाजिक, चौथा है सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका हमारा सही आंसर होगा आत्म केंद्रित से सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचार से सहमति प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रक्रिया के भाषण में शामिल है? तो पहला दिया है आत्म केंद्रित भाषण, दूसरा दिया है सामाजिक भाषण, तीसरा दिया है व्यक्तिगत भाषण और चौथा दिया है हमें निजी भाषण। और बताइए, और बात हमारी यहाँ किसकी की है? याद रखिएगा पियाजे की है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित भाषण, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणीकरण की संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करने और विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दे। दूसरा है विद्यार्थी को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दे। तीसरा विद्यार्थी को पुस्तकों से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें। और चौथा विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त करे दे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? और जीन पियाजे की बात हो रही है, ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें, विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दे। ठीक है, हमारा फर्स्ट आंसर ये सही हो गया। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने आंसर सही निकले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।